27 जुलाई की शाम करीब 7 बजे दिल्ली के फायर ब्रिगेड के पास एक कॉल आती है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया है, बच्चों का रेस्क्यू करना है। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर पानी को निकालना शुरू कर देती हैं, लेकिन बेसमेंट में पानी 12 फीट तक भर चुका था। अब छात्रों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। मामला गंभीर हो चला था, इसलिए मौके पर एनडीआरएफ के गोताखोरों को भी तैनात कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। गोताखोरों ने कई छात्रों को बचा भी लिया जिंदा। फिर 10:30 बजे गोताखोरों को बेसमेंट में 2 छात्राओं का शव मिला। कुछ देर बाद एक और छात्र का शव बरामद किया गया। अब तक 3 छात्र अपनी जान गंवा चुके थे, जिनका रेस्क्यू किया गया, वो भी अस्पताल में भर्ती है। एक ही झटके में 3 परिवार मातम में डूब गए। ये दुखद घटना हुई देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में, जहां पूरे देश के बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आते हैं। ये बच्चे 2 से 2.5 लाख रुपए हर साल इन महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देते हैं ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन शिक्षा को बिजनेस बना चुके कुछ लोगों का ध्यान बस इस पर रहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। उन बच्चों की कोई चिंता ही नहीं होती। करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस स्टडी सर्कल नाम की संस्थान में यह हादसा हुआ। यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, अब इससे जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। पहली तो यह कि जिस लाइब्रेरी में छात्रों की डूबने से मौत हुई, वो लाइब्रेरी -2 लेवल पर मौजूद है, यानी बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट। जमीन के नीचे बनी इस लाइब्रेरी में 100 से ज्यादा बच्चों के एक साथ बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त वहां 30 छात्र मौजूद थे, लेकिन इस लाइब्रेरी से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक था। कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है। क्या पैसा कमाने की भूख में कोचिंग सेंटर ने बच्चों की जिंदगी से अब खेलना शुरू कर दिया है? इस हादसे की दूसरी वजह बना बायोमेट्रिक सिस्टम। बेसमेंट में बनी इस लाइब्रेरी में छात्र सिर्फ बायोमेट्रिक पहचान दिखाकर या उंगली की छाप या फिर अपना आई कार्ड दिखाकर ही अंदर जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। जिस समय पानी भरना शुरू हुआ, लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद बायोमेट्रिक सिस्टम बंद हो गया, जिस वजह से लाइब्रेरी के अंदर 30 छात्र फंस गए। निकलने का रास्ता सिर्फ एक था और वो भी बायोमेट्रिक की वजह से रास्ता बंद हो गया। ऊपर से -2 लेवल यानी जमीन के नीचे, और जिस जगह से वो बाहर निकलने वाले थे वहीं से पानी अंदर घुस रहा था। अब सवाल उठता है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो राउज आईएएस स्टडी सर्कल नाम का जो इंस्टीट्यूट है ये जिम्मेदार है। -2 लेवल पर लाइब्रेरी बनाई गई। आमतौर पर जहां लोग अपनी कार खड़ी करते हैं वहां पर लाइब्रेरी बनाई गई। ऐसी क्या मजबूरी थी कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बनानी पड़ी? कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। और एमसीडी कहां थी जब 1 साल पहले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हुआ? क्या एमसीडी ने बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की मंजूरी दी या फिर कोचिंग संस्थान ने अपनी मर्जी से वहां लाइब्रेरी बना दी? अगर कोचिंग संस्थान ने ये सब अपनी मर्जी से किया है तो एमसीडी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? एमसीडी को सड़क किनारे खड़ी रेडी और टपरी वाले दिख जाते हैं, लेकिन दिन दहाड़े सैकड़ों छात्रों की जिंदगी के साथ ये जो खेल चल रहा है वो एमसीडी को नहीं दिखता। दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय, उनका कहना है कि कोचिंग सेंटर के सामने जो नाला है वो इमारत के पास एक पॉइंट पर फट गया, जिससे बेसमेंट में अचानक से बाढ़ आ गई। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक दुर्गेश पाठक ने भी यही वजह बताई है। मौके पर मौजूद दूसरे छात्र मीडिया से चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से नाले की सफाई नहीं हुई, मरम्मत नहीं हुई, जिसके लिए वो अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। अब हादसा हो चुका है। हादसे के बाद विधायक और मेयर इसकी वजह बता रहे हैं, लेकिन जब छात्र और स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे तब उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? ये बड़ा सवाल है कि नेता वोट मांगने के लिए तो लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वो अपने वोटरों की आवाज को अनसुना कर देते हैं। ऐसे तो किसी को तो इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो बाकी जगह हालात कैसे होंगे आप खुद सोच सकते हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।